गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है विकास वर्मा और मैं आज आपके लिए जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पार्ट 2 अभी ओपन हुआ है, मैं पार्ट 1 से स्टार्ट करता हूँ। पार्ट 1 के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं अभी देख लेते हैं अपन। ये कुछ पार्ट 1 के क्वेश्चंस हैं, 3 पार्ट में ये क्लास है, तो हम जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो स्रोतों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? हम जानते हैं नेटवर्क के माध्यम से होता है। दूसरा क्वेश्चन है, लैन डेटा कम्युनिकेशन से संबंधित नेटवर्क है। लैन का फुल फॉर्म पूछा है, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी। लैन नेटवर्क कितनी दूरी तक काम कर सकता है? करीबन ये 2.5 किलोमीटर तक काम करता है। इसमें 2.5 किलोमीटर दिया ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन लैन की विशेषता नहीं है? लैन की विशेषता, पहला, सूचना के आदान प्रदान की दर उच्च होती है। सूचना का आदान प्रदान किसी भी दूरी के लिए मुमकिन है। नेटवर्क सेट पर खर्चा आमतौर पर कम होता है। नेटवर्क से जुड़ा कोई भी उपकरण एक दूसरे से संसूचित नहीं हो सकता। तो इसमें ऑप्शन डी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकता, जो कि गलत है। अगर एक दूसरे से कनेक्ट है तो उसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र तो होगी, तो ये इसका गलत है, बाकी सब करेक्ट है। उसके बाद 5 क्वेश्चन है, लैन टोपोलॉजी कितने तरह की होती है? एक होती है स्टार, एक होती है रिंग टोपोलॉजी, एक होती है मैश टोपोलॉजी, एक होती है बस टोपोलॉजी। 4 ऑप्शन, तीन क्यों दे रखा है इसमें? रिंग, स्टार, रिंग होती है, स्टार होती है, बस होती है, मैश होती है। 4 तो पता है, इसमें 3 दिया ऑप्शन, जो कि गलत है। 4 तो है, इसमें ऑप्शन 4 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। लैन टोपोलॉजी के नाम बताइए। वैसे यहाँ पे इन्होंने 3 ही माना है, स्टार, बस और रिंग। मैश टोपोलॉजी इसमें नहीं बताई है, इसलिए इन्होंने 3 माना हुआ है। होती है मैश टोपोलॉजी। किस प्रकार टोपोग्राफी के अंतर्गत सभी स्टेशन सेंटर स्टेशन को जोड़ने वाली कड़ी पॉइंट टू पॉइंट हो, मतलब एक सेंटर से जो स्टार जो टोपोलॉजी होती है उसमें क्या होता है कि एक बीच में होस्ट होता है, उससे ये कंप्यूटर कनेक्ट हुआ, उससे ये एक कंप्यूटर कनेक्ट हुआ, इससे कनेक्टेड होते हैं स्टार्स में। तो बीच में एक कंप्यूटर इससे कनेक्ट भी होता है, तो ये होती है स्टार टोपोलॉजी। केंद्रीय स्टेशन से कनेक्ट होता है। बस में ऐसा होता है, एक इधर कनेक्ट हुआ, एक इधर, एक इधर, एक इधर। रिंग में ऐसे कनेक्ट होते हैं कि इधर 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 इधर, ये रिंग होगा। ये कुछ ये हो गया इसमें स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की टोपोग्राफी के अंतर्गत सभी स्टेशन एक ही संचार पथ से जुड़े हैं? अभी जैसे हमने बताया बस टोपोलॉजी, एक ही से जुड़े हुए हैं, बस टोपोलॉजी। सिंगल संचार पथ को क्या कहा जाता है? एकल संचार पथ को क्या कहा जाता है? जैसे रिंग एक सिंगल संचार पथ होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वन डायरेक्शंस में ही, दो डायरेक्शन में होता है, बट एक तरह से ही संचार, मतलब वन डायरेक्शन में ही होता है, उसलिए भी बोलते हैं। लेकिन अगर रिंग से एक भी अगर नोड अगर में प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरा रिंग डिस्टर्ब हो जाता है और जो नेटवर्क है ट्रांसमिशन रुक जाता है वहाँ पे। एकल संचार पथ को रिंग कहा जाता है। इसमें मेरे को क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है,
हो सकता है बस भी हो सकता है इसमें क्वेश्चन। तो इसमें हिंदी में पता नहीं किस हिसाब से दिया होता है। किस प्रकार की टोपोग्राफी वृत्ताकार होती है और सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। हाँ, ये वर्ड दिया हुआ है ना, तो ठीक है, वन डायरेक्शन ही होता है, उस हिसाब से ये सही है रिंग टोपोलॉजी इसमें। वर्क स्टेशन जिसके माध्यम से सूचना प्रसार करने के लिए सामान्य चैनल का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्क स्टेशन जिसके माध्यम से सूचना के प्रसार के लिए सामान्य नॉर्मल चैनल्स उपयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक्सेस मेथड्स, सीडिंग मेथड, रिसीविंग मेथड्स। नहीं पता है इसका मेरे को। क्वेश्चंस के थोड़ा कुछ क्वेश्चंस के बारे में करेक्टली पता है। इसके क्वेश्चन है एक्सेस मेथड, इस क्वेश्चंस का मेरे को भी नहीं पता। सूचना प्रक्रिया के लिए सामान्य चैनल का उपयोग किया जाता है वो कहलाता है। बी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है एक्सेस मेथड। CSMA CD इसमें एक प्रकार का एक्सेस मेथड है। अच्छा, कोड डिवीजन जो मल्टीप्लेक्सिंग होता है ना उसमें ये मल्टीपल एक्सेस इसमें होता है। इसका फुल फॉर्म है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। नहीं सॉरी हाँ, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शंस, ये सही है इसका ऑप्शन बी। एक्सेस मेथड है, इसे एक्सेस मेथड कहते हैं। अच्छा, CSMA एक्सेस, अच्छा इसे बोलते हैं एक्सेस मेथड। एक मिनट, नॉर्मल चैनल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSMA जिसे बोलते हैं अपन, वो क्या होता है? एक एक्सेस मेथड है, ये तो हमको पता लग गया। सिंगल एक्सेस है, डबल एक्सेस है, मल्टीपल एक्सेस है। तो CSMA बस किस मोड में काम आता है? ये मल्टीपल एक्सेस में काम आता है। एक्सेस मेथड में भी मल्टीपल एक्सेस, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म में क्या है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। इंफॉर्मेशन फ्रेम के टकराव का पता किसके जरिए चलता है? ट्रांसमिशन मीटिंग नोड के जरिए। टोकन पासिंग भी एक प्रकार का एक्सेस मेथड है। अंतर्गत किस मदद से शेयर्ड मीडियम में एक्सेस कंट्रोल होता है? कंट्रोल टोकन। किस एक्सेस मेथड के अंतर्गत सभी नोड मिलकर एक रिंग बनाते हैं? उसे बोलते हैं हम टोकन पासिंग मेथड। सभी जो नोड्स हैं मिलकर के एक रिंग बनाते हैं। नियमों के उच्च समूह को क्या कहते हैं जो निर्धारित करते हैं कि एक नेटवर्क से जुड़े सभी नोड एक दूसरे से संपर्क होने चाहिए? इसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर्स। मतलब एक नेटवर्क में जो भी नोड्स हैं, मतलब डिवाइसेस हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो वो कम्युनिकेशंस नेटवर्क या आर्किटेक्चर बनेगा। असमान मॉड्यूल के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार जो रूल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरफेस। क्या कहते हैं? इंटरफेस। संप्रेषण। असमान मॉड्यूल्स, समान मॉड्यूल्स के बीच में अगर होते हैं इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र तो उसके लिए नियम को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स सेट ऑफ द रूल्स से होते हैं। और इंटरफेस का होता है कि दो डिफरेंट्स जो मॉड्यूल्स होते हैं उनके बीच में अगर कम्युनिकेशंस के लिए तो हम यूज करते हैं इंटरफेस। OSI ओपन सिस्टम स्टैंडर्ड के तहत कई लेयर होते हैं। खुले सिस्टम में मौजूद एप्लीकेशन के बीच सेमेंटिक आदान प्रदान कौन सी लेयर मदद करती है? तो हिंदी में क्वेश्चन है तो मेरे को रीड करने में प्रॉब्लम आती है। खुले सिस्टम से मौजूद एप्लीकेशन के बीच सेमेंटिक आदान प्रदान में कौन सी लेयर मदद करती है? जस्ट वेट।
हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये था 20, वो वैसे ही जो लेयर होती हैं, कई लेयर होते हैं इसमें सिस्टम्स में मौजूद एप्लीकेशंस के बीच सिमेंटिक आदान प्रदान कौन सी लेयर करती है? प्रेजेंटेशन लेयर। जो एप्लीकेशंस के बीच सिमेंटिक्स मतलब होता है, सिंक्रोनाइजेशंस भी बोल सकते हैं अपन, तो वो होता है प्रेजेंटेशन लेयर में। नेक्स्ट अपना कंप्यूटर के नेटवर्क का पार्ट 2 मैं साथ में स्टार्ट कर देता हूँ। टाइम नहीं है अभी अपने पास, जल्द से जितने से ज़्यादा अपने पास क्वेश्चंस हो सके उतने क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे अपन, क्योंकि अभी जो टाइम है वो क्वेश्चंस करने का ही है। अभी थ्योरी इतना थ्योरी पढ़ने से कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे जितने क्वेश्चंस करने से होंगे आपको। और मेरे अकॉर्डिंग जितने आपको क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उनके आप चारों ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आप चारों ऑप्शंस को गूगल पे सर्च करो, उनके बारे में पढ़ो। अगर मैं OSI लेयर बोल रहा हूँ तो आप पूरी OSI लेयर भी पढ़ डालो, तो वही टॉपिक आपके कवर हो पाएंगे। मेरी पढ़ने की स्ट्रेटेजी यही है, तो आप भी यही, आप जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करिए। अकॉर्डिंग टू मी मेरा ये सजेशन है आपको। डेटा परिवर्तन और कोड के अनुवाद के लिए कौन सी लेयर जिम्मेवार है? वेट एक मिनट। डेटा के परिवर्तन और कोड के अनुवाद के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है? प्रेजेंटेशन लेयर, क्योंकि इसमें डेटा के चेंजेस होते हैं, जहाँ भी डेटा और जो कोड के सिंक्रोनाइजेशंस होता है वो इसी लेयर में होता है। प्रेजेंटेशन लेयर। एप्लीकेशंस के बीच पॉजिटिव अंतःक्रिया और संगठन के लिए प्रवृत्ति प्रदान करने वाली कौन सी लेयर? इतना नहीं पता। संरचनात्मक बीज, संरचनात्मक का मतलब मैं नहीं समझ पाया। सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज आती है ये मेरे को पता है, और एन्क्रिप्शन के लिए लेयर यूज आती है सेशन लेयर। सेशन जो मेंटेनेंस करते हैं उसके लिए यूज आती है, सेशंस के लिए सेशन लेयर। हिंदी में दिया के क्वेश्चंस तो मेरे को भी पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश में क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है। डेटा के पारदर्शी और विश्वसनीय ट्रांसफ़र के लिए जिम्मेदार लेयर कौन सी है? उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, इसीलिए बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि यहाँ पे 1-to-1 कम्युनिकेशंस हो जाता है एक एंड से दूसरी एंड तक, और डेडिकेटेड वो कनेक्शन होता है, उसके बाद ही डेटा ट्रांसफ़र हो पाता है। नेटवर्क के बीच कॉन्टैक्ट मतलब संपर्क स्थापित करने के लिए एजेंट काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम नेटवर्क लेयर। नेटवर्क्स के बीच कौन सी लेयर काम करती है, मतलब ये बात पूछ रहा है यहाँ पे। नेटवर्क लेयर, नेटवर्क के बीच डेटा ट्रांसफ़र के लिए जो प्रोटोकॉल और कार्य प्रदान करने वाली एरर को पकड़ने वाली लेयर का नाम होता है डेटा लिंक लेयर। यहाँ पे एरर फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल यहाँ पे होता है। संचार माध्यम में डेटा के फिजिकल संप्रेषण के लिए हमेशा फिजिकल लेयर यूज़ की जाती है। लास्ट लेयर होती है, सॉरी, वैसे अगर बॉटम पे चले तो फर्स्ट लेयर होती है। एक माइक्रो कंप्यूटर में ऐड ऑन कार्ड के रूप में किसे इंस्टॉल किया जाता है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं NIC। ज़रूरी है कोई भी कंप्यूटर में इंटरनेट को चलाने के लिए। एक या अधिक संसाधनों का कंट्रोल करने वाला समर्पित कंप्यूटर क्या कहलाता है? इसमें लैन के लिए दोनों ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लगे होते हैं।
जो कंट्रोल करता है सारे दूसरे कंप्यूटर्स को। इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। ये सर्वर होता है, मतलब दूसरे कंप्यूटर्स का डेटा भी यहाँ पे होता है, कंट्रोल करने का काम इसके पास होता है। फाइल के लिए स्टोरेज स्पेस शेयर करने के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है? फाइल सर्वर। फाइल सर्वर हम यूज करते हैं। लैन के अंतर्गत प्रिंटिंग के काम में लिए किस सर्वर का उपयोग करते हैं? प्रिंटर सर्वर। सभी जुड़े हुए वर्क स्टेशन के द्वारा मोडेम और कुछ टेलीफोन लाइंस शेयर करने के लिए किस सर्वर का यूज करता है? टेलीफोन लाइन से जब भी हम इंटरनेट चलाते हैं तो हम यूज़ करते हैं मोडेम। वान का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या काम आता है? जो हमारे जियोलॉजिकल जो कनेक्ट करते हैं ना पूरा वर्ल्ड को, उसको हम कहते हैं वान के थ्रू, भौगोलिक स्थलों को जोड़ने के लिए। मेन डिफरेंस क्या है? लैन की रफ्तार से कम होती है। लैन पर कंप्यूटर के स्वामी का पूर्ण कंट्रोल रहते हुए, जबकि वैन के लिए एक अन्य मतलब टेलीफोन कंपनी को शामिल करना पड़ता है। हाँ, एक तरह से मतलब एक प्राइवेट कंपनी में भी यूज हो सकता है, बट इधर आपको एक दूसरे टेलीकॉम कंपनी से मतलब यहाँ पे जैसे कि अभी जियो का जैसे अडानी अंबानी संभाल रहा है तो वो अगर दूसरे देश से अगर कनेक्ट करना है तो उधर दूसरी टेलीफोन एजेंसी होगी, उनके बेस जो होगा वो दोनों का अलग कनेक्शंस होगा, उन दोनों में कनेक्शंस होगा, तो वहाँ पे होता है इसमें एक अन्य सत्ता टेलीफोन कंपनी को शामिल करना होता है। पंद्रहवां क्वेश्चन, वान से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है? लैन की रफ्तार वैन की रफ्तार से कम होती है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होती है ना, इसलिए। वाइड एरिया नेटवर्क में ज़्यादा दूर के लिए हमें स्पीड भी तेज़ रखनी पड़ेगी, वरना डेटा ट्रैवल नहीं कर पाएगा। छोटे के लिए तो हम कम स्पीड पर भी चल जाता है, बट वहाँ पे ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए नेट की, इसलिए वैन की रफ्तार जो ज़्यादा होती है लैन की कम होती है। सर्किट स्विचिंग में सोर्स और जो डेस्टिनेशन जो होता है उपकरण के बीच एक निश्चित संचार पथ होता है। सर्किट स्विचिंग का उदाहरण है टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क हम यूज़ करते हैं सर्किट स्विचिंग टेक्निक। सर्किट स्विचिंग नेटवर्क टेक्निक यूज़ कर रहे थे हम टेलीफोन नेटवर्क्स में। 3 तरह की स्विचिंग होती है, सर्किट स्विचिंग और होती है 2-3 होती है, 3 होती है, मेरे याद नहीं आ रहा, अभी ऑप्शन होता तो याद आएगा। हाँ, ये तीनों ही नीचे दी गए हैं, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। किस प्रकार की स्विचिंग में स्विचिंग मोड एक मैसेज प्राप्त करता है और थोड़ी देर के लिए ग्रहण करता है, ये कहते हैं मैसेज में क्या स्टोर एंड फॉरवर्ड का यूज होता है उसमें, मतलब उसे स्विचिंग प्राप्त करता है, थोड़ी देर के लिए संग्रह करता है, मतलब स्टोर करता है, अगले नोड को प्रेषित करता है। इसमें मैसेज स्विचिंग में ऐसा होता है। स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड यूज़ होता है, कोई निश्चित पथ नहीं होता, कोई प्रॉपर डेडिकेट कनेक्शन इसमें नहीं होता है। मैसेज स्विचिंग में मैसेज का उदाहरण बताइए। टेलीफोन मैसेज जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके। ये जैसे कि अपन इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड करते हैं, वहाँ पे जो सर्वर तो वो स्टोर करता है, फिर उधर से
पोप मैसेज के थ्रू से पोप प्रोटोकॉल के थ्रू निकाल लेता है। जैसे ये बीच में आपने यहाँ से भेजा मेल, ये जीमेल के सर्वर पे जाएगा, देन वहाँ से तो यहाँ पे स्टोर और यहाँ फॉरवर्ड होगा, स्टोर एंड फॉरवर्ड। यहाँ पे यूज़ करते हैं हम SMTP प्रोटोकॉल। यहाँ पे यूज़ करते हैं पोस्ट ऑफिस POP। पैकेट स्विचिंग के अंतर्गत डेटा पैकेट की मैक्सिमम लंबाई कितनी होती है? इसमें ये याद रखने की चीज़ है 128.4096 बाइट पैकेट स्विचिंग में। किस विधि में नेटवर्क के लिए एक निश्चित संचार पथ होता है, डेडिकेटेड लाइन होती है? वर्चुअल सर्किट। एक निश्चित संचार पथ होता है, पैकेट स्विचिंग की विधि है ये भी, जिसमें वर्चुअल सर्किट, जिसमें एक डेडिकेटेड निश्चित संचार पथ होता है। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट जो होगा, मैं अगर और भी क्वेश्चंस आप मिलते हैं मेरे को कंप्यूटर नेटवर्क से रिगार्डिंग, तो मैं सारे क्वेश्चंस को लेके आऊँगा आपके लिए। जो भी क्वेश्चंस मेरे को लगते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं, वो वैसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल्स, सब्सक्राइब माई चैनल्स फॉर न्यू वीडियोस। आपको कुछ लगता है कि क्वेश्चंस मेरे को ज़्यादा अपलोड करने चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अपलोड कर पाऊँगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। ओके फ्रेंड्स।